जय श्री महाकाल। क्या आपने कभी सोचा है जब समय ही रुक जाए तो क्या होता है? जब मृत्यु भी किसी के आदेश की प्रतीक्षा करे, जब देवता भी भय से कांप उठें, तब प्रकट होते हैं महाकाल, समय के स्वामी, मृत्यु के भी अधिपति। भाई एक बात पूछूं, महाकाल को समय का स्वामी क्यों कहा जाता है? क्या वो सच में मृत्यु को नियंत्रित कर सकते हैं? तुमने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। महाकाल वो शक्ति है जिनके आगे काल भी झुकता है। जहां सबका अंत होता है, वहां से महाकाल की शुरुआत होती है। कहते हैं जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो सबसे पहले समय उत्पन्न हुआ और समय के साथ आया नाश का नियम। हर चीज जो जन्मी उसे मिटना था, परंतु एक था जो कभी न मिटा, वो थे महाकाल। लेकिन अगर महाकाल समय से परे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? क्या वो हर युग में रहते हैं? क्या उन्होंने सतयुग का धर्म, त्रेता का त्याग और द्वापर का कर्म देखा है? और क्या वो इस कलयुग में भी हमारे साथ हैं? हाँ, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। इसे समझने के लिए पहले काल को समझना होगा। काल यानी समय केवल एक नदी की तरह नहीं है जो आगे बहती है। ये एक चक्र है, एक पहिया जो घूमता रहता है। सृष्टि, स्थिति और संहार का चक्र। युग आते हैं और चले जाते हैं, जैसे दिन के बाद रात। महाकाल इस चक्र के केंद्र है। वो हर युग, हर काल, हर दिशा में उपस्थित है। वो केवल साक्षी नहीं है, वो स्वयं ही वो धुरी है जिस पर समय का पहिया घूमता है। वो न तो जन्म लेते हैं न मरते हैं। वो अजन्मा है, अनंत है। जब कुछ भी नहीं था तब भी वो थे, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी वो रहेंगे। वेदों में कहा गया है कि महाप्रलय के समय जब ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर ग्रह, हर तारा, यहाँ तक कि स्वयं देवता भी विलीन हो जाते हैं, तब केवल महाकाल ही शेष रहते हैं। वो काल को भी निगल जाते हैं। इसका अर्थ है कि समय की सीमा उन पर लागू नहीं होती। हम समय में जीते हैं, वो समय को जीते हैं। हमारे लिए जो भूत, वर्तमान और भविष्य है, वो उनके लिए एक ही क्षण है। वो एक ही साथ सृष्टि का आरंभ भी देखते हैं और उसका अंत भी। इसीलिए उन्हें महाकाल कहा गया, जो काल के भी स्वामी हैं, जो समय को अपनी इच्छा से चलाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, महाकालम नमाम्यहम्, मैं उस परम सत्ता को प्रणाम करता हूँ जो काल का भी काल है। यह केवल एक नमस्कार नहीं है, यह इस सत्य की स्वीकृति है कि हमारी सीमित चेतना उस असीमित शक्ति को पूरी तरह कभी नहीं समझ सकती। हम बस उसकी शरण में जा सकते हैं और समय के भय से मुक्त हो सकते हैं। श्मशान, ये शब्द सुनते ही मन में एक अनजाना भय और उदासी छा जाती है। ये वो स्थान है जहाँ जीवन की यात्रा समाप्त होती है, जहाँ हर अहंकार, हर अभिमान, हर रिश्ता राख में मिल जाता है। सांसारिक दृष्टि से यह अंत का प्रतीक है, एक ऐसा सत्य जिससे हर कोई डरता है, जिससे हर कोई बचना चाहता है। लेकिन जहाँ साधारण मनुष्य को केवल अंत और विनाश दिखाई देता है, वहीं से शिवत्व का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। क्योंकि इसी श्मशान की भूमि पर, इसी राख और धुएं के बीच मेरे महाकाल विराजते हैं। वे यहाँ डर का नहीं, बल्कि निर्भयता का संदेश देने के लिए हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जो समाप्त हो रहा है वह केवल शरीर है, मोह है, माया का बंधन है। आत्मा तो अजर, अमर और अविनाशी है। श्मशान वो प्रयोगशाला है जहाँ महाकाल समय के चक्र को नियंत्रित करते हैं। यहाँ जलती हुई चिताएं अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह वो पवित्र भूमि है जहाँ शिव काल के स्वामी के रूप में हर जीव को उसके कर्मों के बंधन से मुक्त कर अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इसीलिए जहाँ दुनिया को अंत दिखाई देता है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है शिव की, उनके सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी रूप महाकाल के रूप में। यह वो जगह है जहाँ मृत्यु भी उनके चरणों में झुक जाती है और भय स्वयं ही भस्म हो जाता है। श्मशान महाकाल का दरबार है जहाँ जीवन का अंतिम और परम सत्य प्रकट होता है। यहाँ का हर कण शिवमय है, यहाँ की राख शिव का श्रृंगार है और यहाँ की खामोशी में भी एयूएम नमः शिवाय का नाद गूंजता है। क्या यही कारण है कि उज्जैन में महाकाल मंदिर इतना शक्तिशाली माना जाता है? बिल्कुल, आपका प्रश्न ही उत्तर की पहली सीढ़ी है। उज्जैन की शक्ति का अनुभव केवल तर्कों से नहीं, आस्था से होता है। ये वह पवित्र भूमि है जहाँ भूगोल और अध्यात्म एक हो जाते हैं। उज्जैन, जिसे अवंतिका भी कहते हैं, पृथ्वी का नाभि केंद्र माना गया है।
यह वह बिंदु है जहां स्वयं महादेव ने काल की सीमाओं को तोड़कर महाकाल के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। यहाँ समय की साधारण गति थम जाती है, क्योंकि यहाँ स्वयं काल का नियंता महाकाल विराजते हैं। वे केवल देवता नहीं, वे ब्रह्मांड की वह चेतना है जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी थी और प्रलय के बाद भी रहेगी। यहाँ की भस्म आरती इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। यह मात्र एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र का जीवंत दर्शन है। जब ताजे चिता की भस्म से महाकाल का श्रृंगार होता है, तो यह हमें याद दिलाता है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल शिव ही सत्य है। यह भस्म वैराग्य का प्रतीक है, जो हमें सांसारिक मोह से मुक्त करती है। उनका त्रिशूल तीनों गुणों सत, रज और तम पर उनके नियंत्रण को दर्शाता है, और उनका डमरू ब्रह्मांड के सृजन की ध्वनि है। महाकाल श्मशान के वासी है, जो इस बात का प्रतीक है कि वे अंत और आरंभ दोनों के स्वामी हैं। वे हमें सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि रूपांतरण का एक द्वार है। इसीलिए यहाँ हर क्षण एक रहस्य है, हर श्वास एक भक्ति है। कहा जाता है, जो यहाँ आकर सच्चे हृदय से जय महाकाल पुकारता है, उसकी ध्वनि सीधे शिव तक पहुंचती है। उसके जीवन का भय, दुख और हर बंधन भस्म हो जाता है। यहाँ आकर व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ डचकर शिव की असीम ऊर्जा में विलीन हो जाता है। ये केवल एक मंदिर नहीं, यह मुक्ति का द्वार है, जहाँ आत्मा अपने स्रोत से मिलती है। महाकाल सिर्फ एक नाम नहीं, वो समय का रहस्य है। जो उन्हें समझ लेता है, वो मृत्यु को भी मात दे देता है। लेकिन क्या महाकाल से डरना चाहिए या उनका प्रेम पाना चाहिए? डरना नहीं, समर्पित होना चाहिए, क्योंकि महाकाल केवल दंड नहीं देते, वो मुक्ति भी देते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, पर आत्मा अमर है। तो जब भी जीवन में समय का चक्र तुम्हें डराए, तुम्हें भयभीत करे, तो बस महाकाल का नाम लो, क्योंकि समय तुम्हारा शत्रु नहीं, वो स्वयं महाकाल का रचाया हुआ खेल है। याद रखना, जब दुनिया सोती है, महाकाल जागते हैं, और जब महाकाल मुस्कुराते हैं, तो ब्रह्मांड में नया युग जन्म लेता है। अगर आपको भी महाकाल समय के स्वामी का यह रहस्य पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और जुड़े रहें हमारे चैनल शिव की खोज से, क्योंकि यहाँ हर दिन खुलता है एक नया शिव रहस्य।